हेलो गाइस, आज की सामान्य ज्ञान की इस वीडियो में 30 कुछ ऐसे प्रश्न उत्तर लाया हूं जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों, भारत के पहले राष्ट्रपति ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, ताजमहल कहाँ स्थित है? दोस्तों, ताजमहल ये स्थित है आगरा में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ताजमहल आगरा में स्थित है। चलिए, अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी ये आपका हो जाएगा मोर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, सभी के सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए, अगला सवाल, कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों, कंप्यूटर के जनक ये कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। चलिए, अगला सवाल, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह यह आपका हो जाएगा बृहस्पति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, संविधान सभा के अध्यक्ष ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए, अगला सवाल, भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, भारत का स्वतंत्रता दिवस ये मनाया जाता है 15 अगस्त को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? दोस्तों, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, रामायण के लेखक कौन हैं? दोस्तों, रामायण के लेखक ये हैं आपके वाल्मीकि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रामायण के लेखक वाल्मीकि हैं। चलिए, अगला सवाल, जन गण मन का नारा किसने दिया था? दोस्तों, जन गण मन किसने लिखा था? राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। चलिए, अगला सवाल, चीन की राजधानी क्या है? दोस्तों, चीन की राजधानी यह है बीजिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बीजिंग। चलिए, अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी यह आपका हो जाएगा गंगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ये हुई थी 1945 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फूल ये आपका हो जाएगा कमल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, ओलंपिक खेल कितने वर्षों में होते हैं? दोस्तों, ओलंपिक खेल ये होते हैं 4 वर्षों में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? दोस्तों, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मंगल ग्रह को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? दोस्तों, किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है छत्तीसगढ़ को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, छत्तीसगढ़। चलिए, अगला सवाल, महाभारत के लेखक कौन हैं? दोस्तों, महाभारत के लेखक ये हैं वेद व्यास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वेद व्यास। चलिए, अगला सवाल, सबसे पहले किसने भारत पर आक्रमण किया? दोस्तों, सबसे पहले किसने भारत पर आक्रमण किया? तो ये किया था महमूद गजनवी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा,
महमूद गजनबी ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था? चलिए अगला सवाल, कंचनजंगा पर्वत कहाँ स्थित है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंचनजंगा पर्वत कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सिक्किम। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य, ये राज्य है उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। चलिए अगला सवाल, शकुंतला नाटक के लेखक कौन हैं? दोस्तों शकुंतला नाटक के लेखक ये हैं कालिदास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला यह है कल्पना चावला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में अंतरिक्ष में पहले जाने वाली महिला कल्पना चावला हैं। चलिए अगला सवाल, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई यह है आपका 8,848 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 8,848 मीटर। चलिए अगला सवाल, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों भारत के पहले प्रधानमंत्री ये थे जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला सवाल, भारत माता की जय का नारा किसने दिया? दोस्तों भारत माता की जय का नारा ये दिया था वसंत कुमार चटर्जी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी रेल लाइन कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी रेलवे लाइन यह है आपका विवेक एक्सप्रेस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विवेक एक्सप्रेस इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। चलिए अगला सवाल, वंदे मातरम गीत किसने लिखा? दोस्तों वंदे मातरम गीत ये लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, गोल गुम्बद कहाँ स्थित है? दोस्तों गोल गुम्बद कहाँ स्थित है? याद रखेंगे स्थित है बीजापुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।